कोविड को निपटने में नाकाम रही हिमाचल प्रदेश सरकार आखिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र करवाने से भाग खड़ी हुई। सरकार भाग खड़ी हुई। ये पहली दफा हुआ है कि कोई सरकार सत्र से भाग खड़ी हुई। हमें बहुत दिन से पता, बहाने बनाए जा रहे थे, लगातार दलीलें दी जा रही थी कि फलां ने कह दिया सत्र नहीं होना चाहिए, फलां ने कह दिया सत्र नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह ये थी कि दरअसल ये सरकार पूरी तरह फ्लॉप हो गई है और नाकाम हो गई है, और उसकी है, और इसने खुद मान लिया है कि हम नाकाम हो गए हैं और हम इस स्थिति में हैं कि हम सत्र भी नहीं करा सकते, सत्र भी नहीं करवा सकते। इसी अब आप बताएं कि इसी कैबिनेट ने कुछ दिन पहले फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र धर्मशाला में होगा 5 दिन का, और उसको फिर गवर्नर साहब को भेजा। गवर्नर साहब ने उस पर मंजूरी दी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने और या स्पीकर ने जो है उसको नोटिफाई कर दिया सत्र को, और उसके बाद इन्होंने जो है क्वेश्चन मंगा लिए। 400 से ज्यादा क्वेश्चन लग गए, एजेंडा लग गया और एजेंडे की डेट भी निकल गई। जब सब कुछ हो गया उसके बाद इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली। ऑल पार्टी मीटिंग में के बारे में गलत धारणा बाहर देते रहे। वहां पे ये बात आई कि सत्र होना चाहिए, वेन्यू का फैसला सरकार कर ले, कैबिनेट कर ले। लेकिन सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक बुला के ये फैसला कर दिया कि सत्र नहीं होगा, और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम पूरी तरह पिटे हुए ही सरकार है, हमारे बस की बात नहीं है हिमाचल प्रदेश का संचालन करना। और हमने जो है कोविड का जो है पूरा प्रदेश को कोविड के आग में झोंक दिया है, और इसलिए जो है हम आज इस स्थिति में नहीं है। ये हमें पहले मालूम था जब इन्होंने ये किया कि अब 200 से 50 आदमी जो है गैदरिंग 50 आदमी की होगी, तो ये तय था कि इसका भी आड़ ली जाएगी कि जी 68 आदमी विधानसभा के हैं। लेकिन ये चीजें एक्सेप्शनल है। विधानसभा का सत्र जो है वहां पे नीति निर्धारण होता है, वहां पे फैसले होते हैं और वहां पे कानून बनते हैं, और वहां पे सरकार को जवाब देना था कि भाई तुमने हिमाचल प्रदेश को किस ढंग से आपने डील किया है। आपने अभी आज के पेपर्स में आप देख लो, हिमाचल प्रदेश के 8 जिले हिंदुस्तान में संक्रमण के आधार पे नंबर 1 पे है। 8 जिले। शिमला जो है 200%, 183 पॉइंट समथिंग, 183.1% उसका पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने इतना संक्रमण बढ़ा है। और 8 जिले, पहले 19 जिलों में से 8 जिले हिमाचल के आ जाएं, तो हिमाचल सरकार को क्या शर्म नहीं आती कि ये कैसे हो गया। और अभी इंडिया टुडे का जो सर्वे आया है उसमें हिंदुस्तान के 20 राज्यों में से 19 में पे हिमाचल प्रदेश आया है, और हिमाचल प्रदेश को नंबर कितने मिले? 30 पॉइंट समथिंग, मतलब कि पास मार्क्स भी नहीं मिले। ये आपका कोविड प्रबंधन हो रहा है। जब कोविड कंट्रोल था आपने सारे जिलों के डीसी बदल दिए, और उसके बाद किस ढंग से फैला ये संक्रमण, और सरकार के हाथों से निकल गया। आज सरकार जो है कह रही है कि कांग्रेस में 2 राय है, फलां में 2 राय है। भाई आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई हम सेशन को फेस नहीं कर सकते? तो ये पहली सरकार है जब से हिमाचल प्रदेश बना है, जब से हिमाचल का गठन बना है हुआ है। बहुत मुख्यमंत्री रहे, डॉक्टर परमार से लेके वीरभद्र सिंह से लेके शांता कुमार से लेके रामलाल जी से लेके आज दिन तक सरकारें बहुत आई, और ये प्रेम कुमार धूमल जी, सारी सरकारें आई, लेकिन किसी ने ये नहीं किया कि सत्र करने की सरकार में हिम्मत ना हो, सरकार विधानसभा को ना फेस कर सकती हो। ये फर्स्ट सरकार है, और बिल्कुल हर व्यक्ति को पता है कि ये सरकार नहीं फेस कर सकती, क्योंकि पता है कि वहां पे सत्र में खचाई होगी कि आपने क्या स्थिति क्या पैदा कर दी।
आप जो है एक एक 10,000 पे खड़े हो गए पॉजिटिव में जाके एक एक जिला आपका। आप कर क्या रहे हैं? आपके अस्पतालों की व्यवस्था पे लोगों को विश्वास नहीं रहा, कोई अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं है। आज अधिसूचनाएं जारी कर रहे हैं कि मंत्री जाएंगे, एमएलए जाएंगे, लोगों का हाल पूछेंगे, ये हाल आ गया इनका। अब कह रहे हैं कि हिम सुरक्षा योजना हमने शुरू कर दी। अरे भाई, जब सारा प्रदेश जो है आग में आपने डाल दिया, तब आपको याद आई कि हिमाचल की भी कोई सुरक्षा करनी है, तो कोई योजना शुरू करनी है। ये स्थिति पैदा हो गई। अब आप हम इनसे जानना चाहते हैं, अमेरिका में अभी चुनाव हुए, पूरे कोविड काल में विश्व की शक्ति नंबर 1 अमेरिका, उसका चुनाव हो गया। बिहार का भी इलेक्शन हुआ, हजारों लाखों लोगों की रैलियां हुई, 3 करोड़ लोगों ने वोटें डाली, 70 भी हो गया है। और वहां पे जो है पूरे का फुल इलेक्शन हो गया। अभी हैदराबाद में निजाम के इलेक्शन चल रहे हैं वहां पे, और वहां पे आप देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर होके आए, जम्मू कश्मीर में रैलियां करके आए, कार्यक्रम करके आए, और 2 दिन जब पूरी टॉप पे था कोविड, उसमें मुख्यमंत्री जाके जो है वहां पर वोटें मांग रहे थे। और उसके बाद जो है अभी उसके बाद पश्चिम बंगाल में वोटें मांगेंगे, हर जगह वोटें मांगेंगे। किसान जो है 10 लाख किसान जो है दिल्ली में बैठा हुआ डेरा डाल के, पंजाब हरियाणा का है, और वहां पे आंदोलन चल रहा है, वहां डायलॉग चल रहे हैं, वहां बातचीत चल रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी पंचायतों के इलेक्शन आ रहे हैं, 40 लाख लोग वोट डालेंगे 22 जनवरी से पहले, और वो सारा करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरत है। आज कह रहे हैं कि 70 तो कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरत नहीं है। अरे भाई, विधानसभा को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरत नहीं मानेंगे तो किस चीज को मानेंगे आप? और विधानसभा की 35 सीटिंगें जरूरी होती हैं। आपने मार्च का सेशन जो है, जब बजट सेशन है, आपने बीच में रोका, आपने कहा कि जी कोविड आ गया और रोक दिया गया सेशन। और उसके बाद 35 सीटिंग्स होनी थी, अभी 25 सीटिंग्स हुई हैं, 10 सीटिंग्स अभी बाकी हैं, अभी 10 सीटिंग्स बाकी हैं। उनमें से 5 सीटिंग्स आपने रखी थी। आपकी हिम्मत 5 सीटिंग कराने की भी नहीं हुई। आप प्रस्ताव लेके आए कि या तो सेशन टाल दिया जाए या इसको कम कर दिया जाए। अरे 5 से कितनी कम करनी? आज और फिर रूल के तहत जो है विधानसभा में 35 सीटिंग जब होनी है, तो आपको अब रूल रिलैक्स करना पड़ेगा। रूल रिलैक्स करेंगे आप, 10 सीटिंगें नहीं करेंगे तो रूल को रिलैक्स करेंगे, वो भी आप छोड़ दो। लेकिन ये जो स्थिति जो प्रदेश में बनी है, इस सब के लिए जयराम सरकार जिम्मेवार है। उनका जिस तरीके से इन्होंने कोविड को डील किया है, 23 नवंबर से लेकर आज दिन तक हर रोज फैसले लिया, हर रोज पलटे गए, हर रोज फैसले लिया, हर रोज पलटे गए। कभी राशन का फैसला ले लेते हैं, उसको पलट देते हैं, कभी बिजली के दाम बढ़ा देते हैं, कभी पलट देते हैं, कभी मीटर लगाने के दाम बढ़ा देते हैं, फिर कहते हैं कि जी हमने पलट दिया, कभी सफर महंगा कर देते हैं, कभी कहते हैं 200 आदमी आएगा, अगले दिन कहते हैं 50 आएगा, अगले एक दिन कहते हैं 8 बजे से कर्फ्यू शुरू होगा, दूसरे दिन कहते हैं 9 बजे से शुरू होगा। कभी कहते हैं कि मास्क का चलान 1,000 रुपया लगेगा, दूसरे दिन कहते हैं कि जी 8 दिन की सजा भी होगी और आपको जो है साथ में 5,000 रुपया जुर्माना होगा। कोविड में लोगों की मदद करने की बजाय ग्राही की जा रही है कि सरकार के कोष को कैसे बढ़ाया जाए। सभा आदमी के चलान कर दिए आपने, 1.25 करोड़ रुपया उससे इकट्ठा कर लिया आपने। मतलब कि गाड़ियों के चलान सुने थे आपने कुछ है, और आप जो है आदमी के चलान करके जो है पैसा इकट्ठा करने की सोचे। इससे कि लोगों को 50 पैसे का मास्क ही दे देते। आप पुलिस खड़ा कर रहे हैं, पुलिस को ये कहते कि किसी आदमी ने मास्क नहीं पहना है, सरकार आपकी सेवा में आपको मास्क दे रही है। आप कह रहे नहीं, आपसे तो हम 5,000 रुपए लेंगे, 8 दिन आपको जेल में भेजेंगे। आपने पता नहीं पर कितने जो है मुकदमे दर्ज कर दिए, कितने पत्रकारों पे दर्ज कर दिए। सारा जो है वातावरण जो है इस प्रदेश में रहा है इस दौरान। और उसके बाद जब सेशन की बारी आई, तब आपको लगा खौफ खड़ा हो गया आपका। कभी कहने लगे कि शिमला में नहीं हो सकता,
कभी कह रहे हैं कि होगा तो धर्मशाला में ही होगा। अरे भाई, आप में हिम्मत ही नहीं है, आप में दम ही नहीं है विधानसभा पेश करने की है। आप जो मर्जी कहें, आप कहते हैं, आप चाहे कहें कि मुकेश अग्निहोत्री अकेला सेशन की मांग कर रहा है, तब भी मैं कहूंगा कि हम चाहते थे कि इस पे डिस्कशन हो, कोविड पे डिस्कशन हो कि आपने क्या किस ढंग से हिमाचल प्रदेश के 650 लोग मर गए, 650 लोगों की जानें चली गई, किस ढंग से हिमाचल प्रदेश में 850 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। इनके सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज नंबर 1 आईजीएमसी में 175 लोग जो है मौत के मुंह में चले गए। आपके अपने जिले में जो है, जो मंडी का हॉस्पिटल है, उसमें जो है रिकवरी रेट 0 है। आपके अस्पतालों से मंत्री भाग गए, जो कोविड के लिए इलाज के लिए गए, एमएलए भाग रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और तो और डॉक्टर्स ऐसा बोलते सुने गए हैं कि जो कहते हैं कि भाई अस्पताल मत आना, घर में ही रहना। आप कहते हैं हमारे 500 वेंटिलेटर है, कौन सा वेंटिलेटर चल रहा है, किस जगह का वेंटिलेटर चल रहा है, आपने किसको बचा दिया। आप रोज शिमला में कागजी फरमान जारी कर रहे हैं, रोज कागजी फरमान जारी कर रहे हैं, दफ्तरी काम कर रहे हैं कि वहां बैठे रोज कि जी हमने बदल दिया। आज रूल हिमाचल सरकार ने आज फिर बदले कानून, हिमाचल प्रदेश सरकार का आज फिर से पुनर्विचार, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है अब करेगी ये फैसला वो फैसला। अरे भाई, ग्राउंड तक कौन सा फैसला पहुंचा आपका, कि कहां किस फील्ड में आपका कोई फैसला इंप्लीमेंट हो रहा है। जो स्थिति आपने बना दी है, इसीलिए ये हुआ है कि आज आपको ये कहना पड़ रहा है कि हम सेशन नहीं करा सकते। हालांकि अगर 40 लाख लोगों को थोड़े दिन में वोट डालनी है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, पंचायतों के इलेक्शन होने हैं, आप नई पंचायतें बनाने में लगे रहे, आप रैलियां करने में लगे रहे, यहाँ पे आप जनमंच कर रहे थे, आप धामों का आयोजन कर रहे थे, और मुख्यमंत्री कह रहे थे मैं इसको हिंदुस्तान का क्वारंटाइन डेस्टिनेशन बनाऊंगा, और बना दिया। मुंह से ऐसे शब्द निकाले कि मैं इसको हिमाचल प्रदेश को क्वारंटाइन डेस्टिनेशन बनाऊंगा। आज वही स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश में खड़ी हो गई। और लेकिन बाकी जो भी हो, आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है बाकी जगह भी सेशन नहीं हो रहे हैं, बाकी जगह भी नहीं हो रहे हैं, और दिखते हैं फला है। अगर हिमाचल प्रदेश में दिक्कत आई है तो ये सरकार की वजह से, और सरकार का आज सेशन टालना ये साबित करता है कि ये सरकार पिट गई है। इस सरकार के हाथ में हिमाचली सुरक्षित नहीं है, और इस सरकार पे हिमाचलियों का भरोसा नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश के अस्पताल जो है डिलीवर करने की स्थिति में नहीं रहे, और लगातार जो है इनके गलत फैसलों की वजह से अफसरशाही करा रही है। इनके गलत फैसलों की वजह से जो है कर्मचारी करा रहा है लोगों को, जो है ये कहते हैं यहाँ पे जो है सफिशिएंट जो है वेंटिलेटर है, सफिशिएंट जो है इक्विपमेंट है, सफिशिएंट जो है मास्क है। अरे भाई, आपने किसको दिया? आपने हिमाचल प्रदेश को की अर्थव्यवस्था को तो ग्रहण लगाया ही था। जिस ढंग से आपने प्रदेश का संचालन किया, आपने हिमाचलियों की जान को जोखिम में डाला, और आज आप खुद इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आपको मानना पड़ रहा है कि हम तो जो है सत्र भी नहीं करवा सकते, और सत्र ना करवाना परिस्थितियों से ज्यादा इनका खौफ है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री को डर है कि अगर सत्तर होगा तो वहां पे बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी कि किया क्या है सारे प्रदेश का बंटा धार करके रख दिया। और आज जो है इनको किसने कहा था सेशन नोटिफाई करने के लिए? सेशन नोटिफाई इन्होंने किया, क्वेश्चन इन्होंने मंगवाए, एजेंडा इन्होंने मंगवाया, ऑल पार्टी मीटिंग इन्होंने की। सब कुछ करने के बाद आज कह रहे हैं कि जी कोरोना सारे प्रदेश पे हावी हो गया। तो कम से कम ये इन्होंने अपने आप जो है सेल्फ गोल कर लिया, अपना प्रमाण पत्र इन्होंने जो है जारी कर दिया कि हमने प्रदेश को जो है बर्बाद कर दिया, और हम देश में नंबर 1 हो गए कोरोना में। हमारी राजधानी नंबर 1 हो गई कोरोना में। हमारे 8 जिले जो है कोरोना की एवरेज में बहुत ऊपर चल रहे हैं। तो
आप कह रहे हैं कि ठंड हो गई, फलां हो गई, आप जो मर्जी बहाने लगाए, लेकिन आपने जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो आप नहीं कर पाए। आप फेल हो गए, आप फ्लॉप हो गए, आप नाकाम हो गए, और आप 70 करने की स्थिति में नहीं है। आप 70 से भाग खड़े हुए। ये 70 से भागना सबसे बड़ी इस सरकार की नाकामी है, और जहां इन्होंने हिमाचल पहुंचा दिया उसका प्रमाण पत्र आज जारी सर, कांग्रेस पार्टी का अब क्या स्टैंड होगा? 70 सरकार ने कहा है कि अब नहीं होगा, क्या स्टैंड होगा आने वाले दिनों में? नहीं, ये तो जो है, देखो अब आज भी कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, उसमें क्या कह रहे हैं कि जन्मदिन की इजाजत लेनी पड़ेगी, मुंडन की इजाजत लेनी पड़ेगी, फलां की आपको शादी की इजाजत लेनी पड़ेगी। आप रोज ही अधिसूचनाएं जारी करें, कोई कैबिनेट कर रहा है, कोई पर्सनल डिपार्टमेंट कर रहा है, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है। जब आपने हेल्थ सेक्रेटरी बदल दिया, आपने सारे डीसी बदल दिए, आप प्रशासन चला कैसे रहे? लोग खुद डर रहे हैं कि यार इस सरकार ने जो है क्या कैसी स्थिति खड़ी कर दी है। तो ये अब ये तो सेशन ना करना सिर्फ ये है कि सरकार ने खुद हाथ खड़े कर दिए कि अब जो है हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा तो अंतिम ये था कि हम 70 भी नहीं करा सकते, ये स्थिति पैदा होगी। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, देखिए, हमने तो हमेशा कहा हम कोरोना में सहयोग करने को तैयार है। कोरोना का रणनीति तब है जब कोई फैसला 1 महीने के लिए तो ठहरे, कोई 15 दिन के लिए तो ठहरे, और सिर्फ ये कह के कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है। कांग्रेस क्या कर रही है? सरकार आपके हाथ में है। लेकिन बीजेपी कह रही है, सर, नेता कह रहे हैं कि देश भर में मुख्यमंत्री सबसे सफल हुए हैं। कोरोना नंबर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्म किया है ड्यूरिंग द कोविड। कोरोना नंबर 1 जी, मुख्यमंत्रियों में कोरोना नंबर 1। क्या आप ये अब तो मान ले, पहले कह रहे थे कि दाद दे रहे हैं, फलां दे रहे हैं, आपकी राजधानी में आपने नंबर 1 पे पहुंचा दी। 183% की हाइक है। आप देख रहे हैं रोज की एवरेज 20 लोगों के मरने की हो गई। छोटा सा हिमाचल प्रदेश आबादी के हिसाब से आप देखें क्या है, नंबर 1 पे। और आपके हॉस्पिटल की स्थिति है, मैं पढ़ रहा था कि जो वहाँ पे शमशान गृह है शिमला का, वहाँ पे लाइनें लग रही हैं। एक दिन में कहते हैं 9 लोगों को बॉडीज उन्होंने सारी बॉडीज उन्होंने क्रिमेट किया, उनको 1000 रुपये देना तो वो पैसा भी नहीं दे रहे हैं। जो लोग इतना जोखिम लेके जो है काम कर रहे हैं, उन लोगों तक के पैसे नहीं दे रहे हैं। बस आप राष्ट्र के नाम संदेश हमको दे दिया, आदेश जारी कर दिए, और जो फील्ड में देखो, आपका कौन सा अफसर फील्ड में गया? आपके इतने चीफ सेक्रेटरी से लेके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से लेके कितने अफसर हैं? एक लंबी फौज है। कितने लोग फील्ड में घूम रहे हैं? कितने मंत्री फील्ड में घूम रहे हैं? जिन मंत्रियों को आपने जिले दिए, उन्होंने कितने जिले किए हैं? कितनी बार में यहाँ मीटिंग्स की हैं? अब आप जो है हर चौथे दिन जो है नया फरमान जारी कर देते हैं। ये जो है सरकार चलाने का कोई भी तरीका नहीं था। हमारे पे बरस के कुछ नहीं होगा, हमारे पे हमले करके कुछ नहीं होगा, कांग्रेस को कोस के कुछ नहीं होगा। मैं पढ़ रहा था कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं, फलां कह रहे हैं। अरे भाई, शासन आपके हाथ में है, शासन आपको करना है। आप सुशासन की दुहाई देके सत्ता में आए थे। मुख्यमंत्री ने ये कहा जी कि विधानसभा सत्र को लेकर के कांग्रेस के विधायक हमें अलग से कह रहे हैं कि जी रद्द कर दे। अरे भाई, सिर्फ नेता विपक्ष चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है विधायकों से क्या पूछते फिर रहे हैं? विधायकों से तो वो रिक्वेस्ट करवा रहे हैं, हर बंदे से बुलवा रहे हैं कि 70 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 70 फेस नहीं कर सकते हैं। हमारी भी बहुत एमएलए से बात हुई, इनके ये मुझे कह रहे हैं कि एमएलए को लेके इनके एमएलए की सरकार के बारे में क्या राय है, वो भी जरा पता कर ले, मूल्यांकन करवा लेना किसी एजेंसी से, इनके एमएलए की क्या राय है। मतलब आपका कहना ये है कि अगर ये तो रोज कहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री हट रहा है, ये तो ये 3 साल से बोलते आ रहे हैं। नहीं, पर मतलब आपका ये कहना है कि अगर 70 होता तो विधायक दल पूरा एकजुटता से जाता। विधायक दल आपने 3 साल में कब देखा कि विधानसभा में जो है एकजुट ना रहा हो? जी, कितने इश्यूज हो गए हैं। जी जी। आज मुख्यमंत्री अभी मंडी में गए थे, कह रहे थे कि जी सिर्फ कोरोना की बात की जा रही है। अरे भाई, कोरोना जानलेवा बीमारी है। अगर उसकी बात ही होगी तो क्यों नहीं होगी?
किस गति से 650 केस हो गए एक महीने में। नवंबर महीने में 340 केस हो गए। नवंबर महीने में 340 डेथ्स हुई हैं। अक्टूबर में 180 डेथ्स हुई हैं। डबल से भी ज्यादा डेथ्स हो गई। और जिस ढंग से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, आपने कभी मंथन ही नहीं किया। आप कैजुअल तरीके से जो है फैसले करते जा रहे हैं। रोज 1000-2000 नोटिफिकेशनें निकाल दी होगी आपने। इतनी नोटिफिकेशनें जो है अगर आप रोज निकालेंगे, भाई किसी फैसले पर तो टिको है। कभी कह रहे हैं कि जी अब दुकानदार कह रहे हैं रविवार को दुकानों की वो बात कर रहे हैं, टैक्सी वाले अलग से बातें कर रहे हैं। आपने सबसे बड़ी बात थी कि आपने प्रदेश को कहा था कि क्वारंटाइन डेस्टिनेशन बनाऊंगा और प्रदेश में नंबर 1 पे लेके जाओ, वो पहुंचा दिया आपने प्रदेश में। जिस प्रकार से जन विरोधी निर्णय आप कह रहे हैं कि हुए हैं, पर मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि केवल नेता प्रतिपक्ष ही हैं जो इन सब पर विरोध कर रहे हैं। बाकी तो नेता प्रतिपक्षी जिम्मेवार है कोरोना के। ये जो बैठे हुए हैं फैसले लेने के लिए, जो रोज कैबिनेट करते हैं, ये कोई जिम्मेवार नहीं है। ये कर क्या रहे हैं? रोजाना फैसले पलटती है कोई सरकार। यू टर्न सरकार इनका नाम है, पलटू राम सरकार इनका नाम पड़ गया प्रदेश में। सारे लोग बोलते हैं कि पलटू सरकार है ये। भाई कुछ तो गंभीरता रखो। सेशन में तो सिर्फ ये है कि आपने साबित कर दिया, लोगों में धारणा दे दी कि हम फेल हो गए। भाई हमारे से ज्यादा उम्मीद मत रखो। हम तो अब अंत सेशन भी नहीं करा सकते, हम नहीं कर सकते कुछ भी। हम जनता का कुछ नहीं कर सकते। अपना ख्याल खुद रखो, होम क्वारंटाइन रहो है और अपना बचाव खुद करो।